क्या आप जानते हैं एक बार हल्दी लगाने के बाद आप सालों तक फ्री में हल्दी ले सकते हैं और वो भी 100% ऑर्गेनिक बिना केमिकल वाली। आज मैं आपको बताऊंगी घर के कचरे से ऐसी मिट्टी तैयार करना जिससे गमले में ही भर भर के हल्दी उगेगी। ये देखिए, ये सारी हल्दी हमने अभी अभी हार्वेस्ट की है और सबसे खास बात इसमें से कुछ राइजोन्स पहले से ही स्प्राउटेड हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने इन्हें सही तरीके से नहीं लगाया तो पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। हेलो प्लांट्स लवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो है मिट्टी की। हमने क्या किया है, मिट्टी को 24 से 48 घंटे के लिए सुखा लिया है ताकि सारे बैक्टीरिया और फंगस मिट्टी से खत्म हो जाएं। हल्दी को ग्रो करने के लिए हमेशा मिट्टी मुलायम, हल्की और बलुई रेत वाली होनी चाहिए, या तो आप उसमें कोकोपीट मिला सकते हैं जिससे इसमें राइजोन्स और जड़ें अच्छे से फैल सकें। जब तक कि हमारी मिट्टी सूख रही थी तब तक हमने अपना कंटेनर तैयार कर लिया था जिसमें हम हल्दी ग्रो करेंगे। हमने लिया है सब्जी वाला 10 किलो का कैरेट। इसमें क्या किया, चारों तरफ से पॉलीथीन लगाया ताकि मिट्टी बाहर ना निकले और नमी बनी रहे। इस तरह से कंटेनर तैयार करने के बाद चलिए हम मिट्टी में कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे राइजोन्स और प्लांट खूब जल्दी से ग्रो कर सकें। मिट्टी को ताकतवर बनाने के लिए हम इसमें मिलाएंगे ऐसे 4 पावरफुल चीज़ें। सबसे पहले नंबर पर आती है वुड ऐश यानी लकड़ी की राख, जिसे हमने 1 मुट्ठी ले रखा है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है जो जड़ों को मजबूत बनाता है। दूसरा है वेस्ट टी लीफ, इसे हमने 1 मुट्ठी लिया है। इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है जो पत्तों की जबरदस्त ग्रोथ करता है। तीसरी चीज है चॉक पाउडर, इसे हमने 2 टेबल स्पून लिया है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, ये हमारे प्लांट के लिए है एक्स्ट्रा कैल्शियम बूस्ट। चौथी चीज है नीम की पत्ती का पाउडर, जो कि नीम खली का सस्ता और अच्छा उपाय है। ये हमने 2 टेबल स्पून लिया है। ये फंगस और कीड़ों का दुश्मन है। ये हमारे हल्दी के राइजोन्स को कीड़ों से, सड़न से और फंगस से भी बचाकर रखेगा। नीम की पत्ती को सुखाकर आप पीसकर इस तरह से रख सकते हैं और नीम खली की जगह इसको भी डाल सकते हैं। ये पूरा मिक्स आपकी मिट्टी को बना देगा सुपर फर्टाइल और 100% ऑर्गेनिक। इन 4 पावरफुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को हम मिट्टी में खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम एक चीज़ और इसमें मिलाएंगे। हमने लिया है 1 किलो के करीब गोबर की खाद। इसकी जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। याद रखें, जब भी आप गोबर की खाद लें तो फुली डिकम्पोस्ट होनी चाहिए, यानी 6 से 12 महीने पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए। हमने गोबर की खाद को मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह से आप चारों तरफ से खूब अच्छे से मिला लें जिससे मिट्टी में आपस में सारे फर्टिलाइजर मिक्स हो जाएं। मिट्टी में फर्टिलाइजर मिक्स करने के साथ ही जितने भी कंकड़ पत्थर अगर आपके हाथ में आ रहे हैं या मोटे पार्ट आ रहे हैं कड़े, उनको भी हटाते जाएं। हमने कंटेनर पहले से तैयार कर रखा है। अब हम इस तैयार कंटेनर में अपनी सारी मिट्टी जो हमने तैयार कर रखी है उसको अच्छे से भर लेंगे। कंटेनर में मिट्टी भरने के बाद इसमें खूब अच्छी तरह से वाटरिंग करनी है। इतनी वाटरिंग करनी है कि पूरी मिट्टी ऊपर से नीचे तक भीग जाए और ड्रेनेज से पानी बाहर निकलने लगे। हमने सारी मिट्टी को कंटेनर में भर लिया है और हमारा हल्दी ग्रो करने के लिए कंटेनर तैयार है। एक और आपके काम की बात बता दूं, अगर आपके टेरेस गार्डन में धूप कम आती है, 2 से 3 घंटे की ही धूप आती है, तो आप बहुत ही आसानी से हल्दी को ग्रो कर सकते हैं। कंटेनर को भरने के बाद खूब अच्छे से वाटरिंग कर देंगे और 2 से 3 दिनों के लिए छोड़ देंगे। सवाल ये है क्यों छोड़ना है? ताकि सारे पोषक तत्व आपस में एक्टिव हो जाएं। हमने गमले को तैयार कर लिया है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो आती है वो है राइजोन्स। राइजोन्स कैसे होने चाहिए? राइजोन्स हमेशा हेल्दी होने चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें से सिर्फ हेल्दी और स्प्राउटेड राइजोन्स को अलग करेंगे। याद रखें, एक बात हमेशा याद रखें, मोटे और ताज़ा राइजोन्स ही चुनें जिनमें हल्की हल्की उभार यानी नोड एरिया दिख रहे हों। हल्दी को ग्रो करने में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, चलिए ये भी बता देते हैं। कटे हुए या सड़े हुए राइजोन्स को लगा देते हैं और वहीं से फंगस शुरू हो जाती है। इसलिए इन्हें लगाने से पहले हल्की छाया में ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कट वाला हिस्सा सूख जाए। जिस तरह से देखिए, मेरी जितनी भी हल्दी में कट वाला भाग है सभी ड्राई हो चुका है हल्का सा, और जितने भी नोड एरिया हैं या उभार दिख रहे हैं उन्हीं से स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। हमेशा ऐसे ही राइजोन्स चुनें जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा उभार यानी
नुकीले हिस्से निकले हुए हों, जहां से पत्ते निकलेंगे और आपके प्लांट तैयार होंगे। जितने हेल्दी राइजोन्स होंगे उतना ही ज्यादा प्लांट तैयार होगा, ग्रोथ करेगा और ज्यादा से ज्यादा हल्दी आपको हार्वेस्ट करने को मिलेगी। अब सबसे जरूरी स्टेप आता है हल्दी को गमले या कंटेनर में कैसे ग्रो किया जाए। सबसे पहले हम मिट्टी को खुरपी की मदद से 3 से 4 इंच ढीला करेंगे, क्योंकि हमने पानी डालकर छोड़ा था, मिट्टी टाइट हो चुकी है। इसको ढीला करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मिट्टी को खुरपी की मदद से गुड़ाई करने के बाद हाथों से मिट्टी को भुरभुरी कर लें और इसमें 3 से 4 लाइन बना लें, जो कि 3 से 4 इंच गहरी होनी चाहिए। जैसा कि मैं अपने कंटेनर में, मेरा कंटेनर छोटा है इसलिए मैं 3 ही लाइन 4 इंच गहरी बना रही हूँ, जिसमें मैं अपने हल्दी के राइजोन्स को लगाऊंगी। अगर आपका कंटेनर बड़ा है तो आप 4 लाइन भी खींच सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखें, राइजोन्स को लिटाकर लगाएं। कभी भी स्प्राउटिंग वाला भाग ऊपर या मिट्टी में नीचे की तरफ दबाकर नहीं लगाना चाहिए, वरना स्प्राउटिंग नहीं होगी और आपका राइजोन्स गल जाएगा। इस तरह से देखिए, मैं हल्दी को लिटाकर लगाती जा रही हूँ। इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियो को देखते रहिए, जिससे आपको गमले में हल्दी ग्रो करने में कोई भी गलती ना हो। सबसे बड़ी गलती यही होती है, जितना भी हल्दी में यानी राइजोन्स में स्प्राउट वाला हिस्सा होता है नीचे दबा देना। इससे ग्रोथ रुक जाती है और राइजोन्स गल जाते हैं। सारे राइजोन्स को इस तरह से लाइन में लगाने के बाद मिट्टी से खूब अच्छे से ढक दें और अच्छी तरह से वाटरिंग इसमें ज़रूर कर दें। सारे हल्दी के राइजोन्स को इस तरह से 4 इंच गहराई में मिट्टी में लगाने के बाद ऊपर से मिट्टी से ढक देंगे। ढकने के बाद हम इसमें फुल वाटरिंग करेंगे। इतनी वाटरिंग करेंगे जिससे गमले से नीचे से पानी बाहर निकलने लगे। ड्रेनेज सिस्टम से पानी बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार पानी नहीं देना है। हल्दी लगाने के बाद एक बार हम फुल पानी देंगे, वाटरिंग करेंगे, जिससे हमारे गमले की मिट्टी में नमी बनी रहे। हल्दी को लगाने के बाद आप देखेंगे 10 से 15 दिनों में गमले में छोटे छोटे से पत्ते दिखने लगेंगे और 8 से 9 महीने में आपको हल्दी की हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं हल्दी और ज़्यादा मोटी और ज़्यादा हेल्दी हो तो आप 12 महीने के लिए इसे छोड़ सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा और मोटी हल्दी मिलेगी। एक और सीक्रेट चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जो 90% लोग नहीं जानते, वो है सूखे पत्तों का इस्तेमाल। जो हमारी पुरानी हल्दी से निकले हुए पत्ते हैं वो बेस्ट हैं। इसे हम अपने गमले की मिट्टी को ढक देंगे। इससे नमी बनी रहती है और इसके साथ ही हल्दी में स्प्राउटिंग बहुत ही तेजी से होती है। जब तक हल्दी तैयार नहीं होती है, इसके पत्तों से आप काढ़ा बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं। ये भी उतने ही फायदेमंद है जितनी की हल्दी। हल्दी के पत्ते गमलों के पास बैक्टीरिया, कीड़े, फंगस को पास नहीं आने देते। अब चलिए हम दिखाते हैं जो हमने हल्दी हार्वेस्ट की थी उसका हमने क्या किया। और ये देखिए, हमने अपनी इस हल्दी को स्टीम दिला लिया है। इसको स्टीम दिलाना बहुत ही आसान है। एक भगोने में पानी लीजिए, जिसके ऊपर आप जालीदार बर्तन रखिए। इसमें सारी कच्ची हल्दी को डालकर ऊपर से ढक्कन से ढक दीजिए और 35 से 40 मिनट तक इसे स्टीम दिला दीजिए। स्टीम दिलाने के बाद इसके सारे छिलके आप हटा दीजिए और कद्दूकस वाली मशीन में आप इसे कद्दूकस कर लीजिए और इसे 1 दिन के लिए धूप में खूब अच्छे से सुखा लीजिए। ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। इसे हमने सेम प्रोसेस से तैयार किया है। चलिए इसको पीस कर भी आपको दिखा देते हैं। हल्दी के टुकड़ों को हम मिक्सी जार में डाल लेंगे और इसे खूब अच्छे से ड्राई पीस लेंगे। ये बहुत ही अच्छे से पीस कर तैयार हो जाता है। चलिए हम आपको पीस कर दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा फाइन पाउडर बनकर तैयार है और इसका रंग देखिए कितना डार्क कलर आया है। यही है असली हल्दी की पहचान। कच्ची हल्दी को जब आप इस तरह से स्टोर करते हैं तो आप जब चाहें हल्दी को बहुत ही आसानी से पीस सकते हैं। देखिए कितना फाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, अगर आप भी घर पर ऐसी ही ऑर्गेनिक हल्दी उगाना चाहते हैं, अगर आपके पास छोटा सा भी गमला है या थोड़ी सी भी जगह है, तो आप 1 गमला हल्दी का जरूर लगाएं। बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर भी जरूर करें और कमेंट में लिखें हल्दी। मैं आपको और भी गार्डनिंग सीक्रेट बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।